क्यों नहीं लिया, उनकी रणनीति है कि डर रहे हैं। माननीय योगी जी 4 बार कार्यक्रम लगाए, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री उनकी महीना से, लेकिन जनता टच से मस नहीं है। पूरा डिसाइड है कि हमें तो समाजवादी पार्टी को जिताना है। हाँ, चुनाव जीतने पर और चुनाव जीतने के बाद विधानसभा मिल्कीपुर से एमएलए का इस्तीफा देने के बाद, विधायक का इस्तीफा देने के बाद वैकेंट हो गई और वैकेंट घोषित हो गई, तो जो भी रिट है वो इन द आई ऑफ लॉ ये इन्फेक्चुअस हो गई। अब जब इन्फेक्चुअस हो गई तो जिसने रिट किया था, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, हारा है और चर्चा है संभावित उम्मीदवार इस बाई इलेक्शन में भी होता। तो उसकी एक मॉरल ड्यूटी थी कि जब मैंने इस्तीफा दे दिया, सीट जो है इन्फेक्शियस हो गई और इस्तीफा दिए हुए आज 4 महीने से ज्यादा हो गया, जोड़ लें आप 13 जून को वो हुआ है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने से ज्यादा हो गया। तो उसका मॉरल ड्यूटी थी कि वो अपना रिट वापस ले लेता। जब ये जाना कि इन्फेक्शियस हो गई तो रिट वापस नहीं लिया। अब सुनते हैं रिट वापस ले रहे हैं, तो हमारी तो मॉरल विजय हो गई। और अब क्यों नहीं लिया, उनकी रणनीति है कि डर रहे हैं। ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई है, इसकी चर्चा जो है बीजेपी के लोगों ने राष्ट्रीय विधानसभा बना दिया है, क्योंकि अयोध्या से जुड़ी हुई है, ये माननीय अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है, अवधेश प्रसाद कार्यकर्ता से जुड़ी हुई है। तो इसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही है और उसी क्षेत्र का मिल्कीपुर है, तो इसीलिए। और माननीय योगी जी 4 बार कार्यक्रम लगाए, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री उनके एक महीना से, लेकिन जनता टच से मस नहीं है। पूरा डिसाइड है कि हमें तो समाजवादी पार्टी को जिताना है, साइकिल पर बटन दबाना है। इंतजारी केवल है चुनाव आयोग कब चर्चित घोषित करे, कब मौका मिले कि हम साइकिल के बटन दबा करके और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव ऐतिहासिक जीत करें, जिससे कि जिस तरह से अवधेश प्रसाद को जिताया तो देश और दुनिया में चर्चा हो रही है, उसी तरह से अजीत प्रसाद को जिताकर एक इतिहास बनाना चाहती है वहां की महान जनता, वहां के देवतुल्य मतदाता। तो ये डर है, इसलिए नहीं किया। और हमारे नेता ने कह ही दिया कल कि जंग जो टाला जंग हारा। माननीय अखिलेश जी ने कह दिया जो जंग टाला वो जंग हारा, तो वो हार गए हैं और हमारी नैतिक जीत हो गई है। निश्चित तौर से आने वाला चुनाव जो होगा बहुत बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमारा बेटा अजीत बहुत बड़े वोटों से एक इतिहास कायम करेगा और क्षेत्र का विकास और निर्माण, आपसदारी, भाईचारा को कायम करेगा। लोगों को के बीच रह करके राजनीति नहीं करेगा, बल्कि सेवा करेगा, क्षेत्र का उत्थान और विकास करेगा और ऊंचाई तक क्षेत्र को पहुंचाएगा।